हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एजर्शन रीजन का है। एजर्शन है स्क्यूनेस मेजर्स लैक ऑफ सिमेट्री और रीजन गिवन है कोटोसिस मेजर कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम एजर्शन की बात करें कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। एजर्शन में क्या दे रखा है? स्क्यूनेस मेजर्स लैक ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या कहती है? हमारे पास, हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक होता है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह से होता है कुछ। और यहाँ पे हमारा मिड में जो होता है मीन और मीडियन और मोड जो है वो तीनों इक्वल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब सिमेट्रिकल नहीं होगा तो असिमेट्रिकल होगा। इस केस में जो है हमारा या तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट टेल होगा या फिर लेफ्ट टेल होगा, और इसको ही क्या कहा जाता है? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे पता चलता है कि लैक ऑफ सिमेट्री मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी बिल्कुल करेक्ट। अब हम रीजन की बात करें तो रीजन में देखिए कर्टोसिस मेजर्स कोरिलेशन। कर्टोसिस कभी भी कोरिलेशन को मेजर नहीं करता है, बल्कि ये पीकनेस को बताता है। पीकनेस को किस तरह से बताता है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास या तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा फ्लैट होगा, या फिर मॉडरेट होगा, या फिर हाईली पीक्ड होगा। तो कर्टोसिस इस चीज को बताता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो रीजन दिया गया है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कर्टोसिस मेजर करता है कोरिलेशन को, जबकि कर्टोसिस किसको मेजर करता है? पीकनेस को बताता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एजर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं एजर्शन में क्या कहा गया। स्क्यूनेस मेजर्स रिग्रेशन। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि स्क्यूनेस किसको मेजर करता है? सिमेट्री को मेजर करता है, ना कि रिग्रेशन को। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी, सिमेट्री को बताता है स्क्यूनेस। और रीजन क्या दे रखा है? कर्टोसिस मेजर फ्लैटनेस एट द टॉप ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कर्टोसिस से हमें पीकनेस पता चलती है कि कर्व जो है वो फ्लैट है, मॉडरेटली फ्लैट है, या फिर हाईली पीक्ड कर्व है। तो रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमारे पास 40 है, मोड 60 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10 है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा? -2 होगा, 2 होगा, -20 होगा, या फिर 5 होगा। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना गिवन है? 40, और मोड 60 गिवन, और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 गिवन है। तो मीन कितना हो गया? 40 माइनस 60 मोड और 10 स्टैंडर्ड डेविएशन। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना आ गया? -2, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम 2 मीन को इस साइड रख लेंगे और क्या हो जाएगा? 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। तो हमारे पास अगर फॉर्मूले में पुट करें तो 2 मीन इज इक्वल टू 3 इंटू 20, हमारे पास दे रखा है -10। तो मीन की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 50/2, और ये 25 आ जाएगा। यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ मीन फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 25C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक इन नेचर व्हेन द वैल्यू ऑफ कर्टोसिस इज इक्वल टू। कब मेसोकर्टिक होगा? जब हमारे पास कर्टोसिस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ऑप्शन सी जो है 0.263, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन जो है तीनों मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जबकि स्क्यूनेस किसको मेजर करता है, लैक ऑफ सिमेट्री को, ये डिस्पर्शन का मेजर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, स्क्यूनेस।